अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो पिस्तौल लेकर के कौन सी क्रांति कर रहा था? ऐसी कौन सी क्रांति है जिसकी पटकथा पिस्तौल से लिखी जाती है? वो सिस्टम से। ये बयान इंस्पेक्टर धर्मराज कबीर सायर जी का है। बहुत अच्छी बात बोली कि पिस्तौल लेकर कौन सी क्रांति लिखी जा रही है। इंस्पेक्टर के सीने पर पिस्तौल रखकर भाईचारा नापा जा रहा था, तो धर्मराज जी जानकारी के अभाव में बयान देना उचित नहीं है। पहले भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 35 और सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णयों का अध्ययन कर लीजिए, फिर ऐसी टिप्पणियां कीजिए। जब जानकारी ना रहे तो बहुत ज्यादा बोलना उचित नहीं होता है। भरत तिवारी कोई आतंकवादी नहीं था, वह गरीबों और पीड़ितों की आवाज उठाने वाला व्यक्ति था। किसी अदालत ने उसे मृत्युदंड नहीं दिया था, न ही उसे कानूनन जीवन के अधिकार से वंचित किया गया था। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि किसी व्यक्ति ने हथियार रख दिया, आत्मसमर्पण कर दिया या उसे गिरफ्तार किया जा सकता था, तो फिर उसके विरुद्ध घातक बल का प्रयोग क्यों किया गया? बीएनएस की धारा 35 निजी प्रतिरक्षा के अधिकार की सीमाएं बताती हैं, या कहीं नहीं कहती कि आत्मसमर्पण कर चुके या नियंत्रण में आ चुके व्यक्ति को मार दिया जाए। कानून का उद्देश्य खतरे को समाप्त करना है, व्यक्ति को समाप्त करना नहीं है। सबसे पहले आप 2 जजमेंट जाके पढ़ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने पीपल यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र तथा ओम प्रकाश बनाम स्टेट ऑफ झारखंड जैसे मामले में स्पष्ट कहा है कि हर पुलिस मुठभेड़ की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। पुलिस कानून लागू कर सकती है, लेकिन न्याय करने का अधिकार केवल न्यायालय को है। यदि भरत तिवारी ने वास्तव में सरेंडर कर दिया था, तो फिर यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि गिरफ्तारी के स्थान पर गोली क्यों चली। यदि पुलिस के पास पर्याप्त साक्ष्य थे, तो उसे अदालत में प्रस्तुत कर दोष सिद्ध करानी चाहिए। लोकतंत्र में किसी व्यक्ति का अपराध अदालत तय करती है, गोली नहीं। संविधान और कानून भावनाओं से नहीं, साक्ष्यों और प्रक्रिया से चलते हैं। और एक भी पुलिस वाला बचेगा नहीं। जितने पुलिस वाले इस इनकाउंटर में शामिल हैं, न्यायालय सबको सजा देगी और जवाब सबको देना पड़ेगा। जवाब हर व्यक्ति को देना पड़ेगा। अपने आप को अपने नाम के आगे धर्मराज, इंस्पेक्टर धर्मराज कवि सायर, इंस्पेक्टर भी हैं, कवि भी हैं, शायर भी हैं और रीलबाज भी हैं। लखनऊ कमिश्नर साहब को, डीजीपी साहब को तत्काल संज्ञान लेकर ऐसे लोगों को सस्पेंड कर देना चाहिए, क्योंकि पुलिस एक्ट में या पुलिस के उसमें कहीं पर रील बनाने का